जय माता दी भक्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में माँ के 9वें रूप की पावन शक्ति का स्मरण करेंगे। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूरे विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। नव दुर्गाओं में सिद्धिदात्री अंतिम है। माँ की उपासना हमें सच्चे मन से और श्रद्धा से करनी चाहिए। माँ की उपासना का मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा प्राप्त करो, अपना आशीर्वाद मुझे दो। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। कर्मण्य पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठ। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों के ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे। देवी सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इनकी कृपा से मनुष्य सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त और मोक्ष में पाने में सफल होता है। इस दिन पूजन हवन करने के बाद ही व्रत का पारायण किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी, चना, खीर, पुए आदि का भोग लगाएं। इन देवी को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं को वस्त्र, रुपए और भोज्य पदार्थ भेंट में दें। माता की आराधना की ओर अग्रसर हमें हमेशा रहना चाहिए। इनकी कृपा के से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और इस प्रभाव से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता है। उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वह माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण रूप करने लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस देवी के शिव रूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है।
बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय। बोलो माँ अम्बे की जय। बोलो माई सचिया जोता वाली की सदा ही जय। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। आज हमारी माता की 9 कथाओं का यह चक्र समाप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।